हेलो बच्चों, हम लोग आज एक्सरसाइज 3.4 करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस। इसके पहले वीडियोस में हमने आपको बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पहले आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। tan x √3। फर्स्ट क्वेश्चन है tan x √3, फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशंस एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो हम क्या करते हैं बच्चों, tan x √3 क्या होता है, tan 60 की वैल्यू मीन्स π/3, अल्फा क्या हो गया, π/3। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो गया, π/3, और जनरल सॉल्यूशंस का फार्मूला tan के लिए क्या था, n + अल्फा। तो आपने अल्फा की वैल्यू रख दिया। दिस वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड दिस वन इज जनरल सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। sec x = 2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, sec x = 2। आप sec को लिख सकते हैं 1/cos x = 2/1। चेंज करें, cos x हो जाएगा 1/2। बच्चों cos 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, मीन्स π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस π/3 एंड जनरल सॉल्यूशंस का हमने आपको फार्मूला लिखाया था 2n π + अल्फा। ये आपका बच्चों जनरल सॉल्यूशंस हो गया। ठीक है, अब आप आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। cot x −√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, cot x −√3, अदरवाइज tan x -1/√3, tan x -tan π/6, अदरवाइज बच्चों tan x tan -π -π/6, tan x tan एलसीएम लेंगे 5π/6, अल्फा 5π/6। ये बच्चों हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस 5π/6। जनरल सॉल्यूशंस का फार्मूला tan में था n π + अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। फोर्थ है cosec x = -2, cosec x = -2, अदरवाइज sin x -1/2, sin x -sin π/6, sin x sin π -π/6, माइनस को हटाने के लिए sin x sin 5π/6। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गया 5π/6। जनरल सॉल्यूशन साइन का है तो n π + -1 के पावर n, अल्फा मीन्स 5π/6। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड जनरल सॉल्यूशंस एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। cos 4x = cos 2x, cos 4x = cos 2x। बच्चों cos 4x को लिख सकते हो cos 2x = cos 2x। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 = cos 2x। 2 cos स्क्वायर 2x -cos 2x -1 = 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। अब इसका फैक्टर करो, 2 × 1 = 2, 2 cos स्क्वायर 2x
माइनस 2 cos 2x प्लस cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 cos 2x इक्वल टू cos 2x माइनस 1 कॉमन ले लिए, cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 2 cos 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में रखते हैं और cos 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में रखते हैं। इससे आप cos 2x की वैल्यू लाएंगे -1/2। इससे cos 2x की वैल्यू लाएंगे आप बच्चों 1। ठीक है ना, इतना समझ गए? तो आप देखें cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री का, यानी cos 2x इक्वल टू cos π/3, 2 अल्फा इक्वल टू π/3, अल्फा इक्वल टू π/6। उसी तरह लेते हैं बच्चों cos 2x इक्वल टू 1, cos 2x मीन्स cos 0 की वैल्यू यानी 2 अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू आल्सो 0। ये दोनों आपका हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशंस में cos का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। उसी तरह 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मीन्स 2n पाई। एक ये हुआ और एक ये हो गया। ठीक है बच्चों, अगला देखें cos 3x प्लस cos 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cos 3x प्लस cos x। देखें cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम इसमें cos x प्लस cos y के आइडेंटिटीज लगा देते हैं। cos x प्लस cos y की आइडेंटिटीज होती है 2 cos x प्लस y/2, cos x माइनस y/2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। 2 cos 4/2 2x, cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इसमें और इसमें cos 2x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos 2x इक्वल टू 0, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। cos 2x 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? cos 90 की। cos x इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, 2 अल्फा इक्वल टू π/2, अल्फा इक्वल टू π/4। cos x इक्वल टू cos π/3, अल्फा इक्वल टू π/3। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गया। जनरल सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है बच्चों? 2n पाई प्लस माइनस एक बार π/4 रखना है और दूसरा 2n पाई प्लस माइनस π/3 रखना है। ये दोनों आपका हो गया जनरल सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं sin 2x प्लस cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों sin 2x प्लस cos x। sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। cos x कॉमन ले लेंगे, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स cos x इक्वल टू 0 एंड sin x इक्वल टू -1/2। cos 0 बच्चों होते हैं
cos 90 की वैल्यू इज cos पाई बाई 2, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 6, साइन एक्स इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6, अल्फा इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये दोनों हो गए आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और जनरल सॉल्यूशंस में बच्चों कॉस का आपको फार्मूला पता, ये कॉस का होता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और साइन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n अल्फा। ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, काफ़ी आसान है 8। सेक स्क्वायर 2x, देखिए बच्चों सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। सेक स्क्वायर को बच्चों लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, टेन स्क्वायर 2x, इसको इधर लाएंगे प्लस टेन 2x इज इक्वल टू 0, टेन 2x कॉमन ले लेंगे तो टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, टेन 2x इक्वल टू 0, टेन 2x इक्वल टू माइनस 1। तो टेन 0 की वैल्यू 0 यानी अल्फा इक्वल टू 0, टेन 1 की वैल्यू होती है और टेन माइनस पाई बाई 4 मीन्स टेन 2x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, टेन 2x इक्वल टू टेन 3 पाई बाई 4, 2 अल्फा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, अल्फा इक्वल टू 3 पाई बाई 8। समझ रहे बच्चों, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। जनरल के लिए सीधा आते हैं n पाई प्लस एक बार 0 मीन्स n पाई, और दूसरा n पाई प्लस 3 पाई बाई 8। ये आपका जनरल सॉल्यूशंस हो गया। लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। देखिए बच्चों साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। बच्चों आगे हम लिखेंगे साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x, हमने 3x को पीछे कर दिया, इसमें साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटीज लगाएंगे, 2 साइन x प्लस y बाई 2, साइन x माइनस y, नहीं कॉस, सॉरी बेटा कॉस x माइनस y बाई 2 प्लस साइन 3x, 2 साइन 6 बाई 2 3x, कॉस 4 बाई 2 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। बच्चों आपने साइन 3x कॉमन ले लिया तो 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, साइन 3x इक्वल टू 0 0 यानी 3 अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू आल्सो 0। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ये हो गया, 2 कॉस 2x इक्वल टू माइनस 1, कॉस 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, या कॉस 2x इक्वल टू कॉस माइनस पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, कॉस 2x इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3, तो अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ये हो गया। जनरल सॉल्यूशंस में 2n पाई प्लस अल्फा मीन्स 2n पाई, एक आंसर ये हो गया, और 2n पाई
प्लस 2π/3। एक जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। एक बार आप इसको लगाएंगे, जो डाउट होगा आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा सेम नंबर है। ओके, थैंक यू।